आप देख रहे हैं एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर, और मैं हूं आपके साथ अमीषा सिंह। तो आइए नजर डालते हैं आज के राज्य की खबरों की। राजधानी पटना में अपराधी पूरी तरह बेलगाम और बेखौफ हो गए हैं। ताजा मामला फतुहा थाना क्षेत्र के जग्गू बिघा गांव का है, जहां छेड़खानी का विरोध किए जाने पर पड़ोसी ने ही नाबालिग लड़की की मां को गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए फतुहा पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार की राजधानी पटना के बेउर जेल में बुधवार सुबह डीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी की सूचना मिलते ही जेल में हड़कंप मच गया। डीएम चंद्रशेखर सिंह की अगुवाई में करीब 4 घंटे तक जेल की सघन तलाशी की गई। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। सूत्रों ने जानकारी दी कि ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक विजय कृष्णा के पास से मोबाइल सिम कार्ड और लाल डायरी मिली है। इस डायरी में दर्जनों लोगों के नंबर है। इसके अलावा 5 बैंक अकाउंट की डिटेल जानकारी भी मिली है। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक विजय कृष्ण के खिलाफ बेउर थाने में केस दर्ज करा लिया गया है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जाप अध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी से पहले राज्य को शराब के 5,500 करोड़ की आय होती थी, लेकिन अब 5 वर्षों में शराब तस्करी का व्यापार 50,000 करोड़ रुपए का हो गया है। मुख्यमंत्री अड़े हुए हैं कि शराबबंदी को रिव्यू नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि शराब पर 100% का टैक्स लगा दिया जाए और जिले में 5 एवं अनुमंडल में 1 शराब की दुकान खोलें? बिहार में होने वाली पंचायत चुनाव में नए पंचायतों के पुनर्गठन के बाद भी आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। इस फैसले पर मंगलवार की शाम नीतीश सरकार की कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायत चुनाव कराने को लेकर कई फैसले किए गए। सरकार ने फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम खरीदे जाएंगे। इसको लेकर 122 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राजधानी पटना में ऑटो की सवारी करने वाले लोगों को अब कम से कम 10 रुपए खर्च करने होंगे। दरअसल हाल ही के दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हुई वृद्धि का असर अब पटना में परिवहन सेवा पर भी दिखने लगा है। इस कड़ी में पटना के ऑटो चालकों ने अब न्यूनतम किराया 10 रुपया कर दिया है, जो पहले महज 5 रुपया हुआ करता था। अब आइए नजर डालते हैं देश की खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आर्टिकल 370 को लेकर उनकी टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से अलग विचार रखना कोई देशद्रोह नहीं है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने कोरोना रोधी टीके लगाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय सीमा खत्म कर दी है। अब नागरिक 24 घंटे 7 दिन अपनी सुविधा अनुसार टीके लगवा सकते हैं। इससे पहले जब 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने वाला था, तब हर केंद्र पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय वैक्सीनेशन के लिए फिक्स किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर छापेमारी की है। इन दोनों सितारों के अलावा फैंटम फिल्म से जुड़े कुछ और लोगों के यहां भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। टैक्स चोरी केस के मामले में विभाग की ओर से यह छापेमारी की जा रही है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू समेत कई लोगों के मुंबई और पुणे स्थित 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड की गई है। अब आइए नजर डालते हैं विदेश की खबरों की तरफ। पश्चिमी इराक में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन बलों की मौजूदगी वाले सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाकर बुधवार को कम से कम 10 रॉकेट दागे गए। गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल वायने मोराटो ने बताया कि अनबर प्रांत के एन अल अशद सैन्य हवाई अड्डे पर सुबह 7:20 पर रॉकेट दागे गए। इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अमेरिका ने पिछले सप्ताह सीरिया इराक की सीमा के पास ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे, जिसके बाद यह पहला हमला है।
कोरोना से कौन संक्रमित है और कौन नहीं, इसका पता अब सिर्फ कोरोना जांच से ही नहीं बल्कि कुत्तों के सूंघने से भी चल जाएगा। सब कुछ सही रहा तो स्विट्जरलैंड में अब कोविड-19 से संक्रमित लोगों की पहचान स्निफर डॉग करेंगे। स्विट्जरलैंड में शोधकर्ताओं ने यह देखने के लिए एक ट्रेनिंग ट्रायल शुरू की है कि क्या स्निफर डॉग्स कोरोना से संक्रमित लोगों का पता लगा सकते हैं या नहीं। तो इसी तरह देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे के न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.abbiharnews.com पर विजिट करें। धन्यवाद।